नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो अमेरिकी रक्षा एजेंसी पेंटागन ने रिसेंटली में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कि 2020 तक के का डेटा उसने प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट का नाम है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इवॉल्विंग पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं जो कि भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो पहला बिंदु जो इसका जो निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल की संख्या बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। जहां अमेरिकी रक्षा एजेंसियों ने अनुमान लगाया था कि चाइना अगले 5 साल में मैक्सिमम 200 न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। इस अनुमान के विपरीत चाइना का अभी जो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो प्रोजेक्टेड डेटा निकल के आया है, जिसको एनालिसिस किया है अमेरिकी रक्षा एजेंसी ने, वो भी आश्चर्यचकित रह गए हैं कि चाइना अगले 6 साल में न्यूक्लियर आर्सेनल की संख्या 700 तक पहुंचा देगा, जो कि 2030 आते आते 1000 पार कर जाएगी। तो ये खबर से अमेरिका भी सकते में है, और अमेरिका जैसे कि सारे कंट्रियों पे पैनी नज़र रखता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन सी कंट्री इस तरह के आर्सेनल पे काम कर रही है और कितना काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोग्राम को एक्सेलरेट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी टेंशन की वजह बन चुकी है। हालांकि अमेरिकी रक्षा एजेंसी ये डिनाई कर रही है कि दे विल नॉट गो एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, बट इस रिपोर्ट से क्लियरली दिखता है कि अमेरिकी भी चाइना की आर्मी की पावर को बढ़ते देखकर टेंशन में। इसका जो दूसरा जो पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो बहुत खतरनाक है इंडिया के लिए। जैसा कि 2018-19 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसके बाद 2020 में ये जो फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही थी एलएसी में, इसी प्रॉब्लम के पैरेलल में चाइना ने एक और बड़ी चाल खेल दी। उसने हिमालय से लगी रेंज में अपनी सीमा में फाइबर ऑप्टिक्स का एक नेटवर्क बिछा दिया है। जैसा कि अमेरिकी रिपोर्ट बोलती है, एज पर पेंटागन रिपोर्ट, कि ये बहुत ही खतरनाक है कि जितनी भी अभी की जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं जिनको प्रोजेक्ट किया जाएगा थ्रू न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स, वो सारी की सारी नेटवर्क से काम करती हैं। और उसने ऑलरेडी इतना तगड़ा नेटवर्क स्थापित कर चुका है हिमालय में। जब ये स्टैंड ऑफ चल रहा था तो उस दौरान इंडिया और सारी जो जितने भी नेबर कंट्रियां थी उनका फोकस था इंडिया और चाइना के बीच में जो ये प्रॉब्लम चल रही थी उस पर। उनने दूसरी तरफ निगाह दी नहीं। और अभी इस रिपोर्ट से जो खुलासा होके आ रहा है उसमें दिख रहा है कि हिमालय से लगी हुई जितने भी रेंज है जहां पर चाइना का अपना आधिपत्य है, उस पूरे एरिया में उसने फाइबर ऑप्टिक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। तो आप देख रहे हो, हालांकि अभी रिसेंटली में चाइना में लैंड बॉर्डर्स लॉ भी पारित हो चुका है जो कि जनवरी 2022 से लग जाएगा। और उस लॉ को लेके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी जो नाइबर कंट्रियां हैं उनको फेस करनी होंगी। उस लॉ में चाइना को एक स्पेशल अधिकार मिल रहा है चाइनीज आर्मी को, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट उसको दे देगी कि अब आने वाली जितने भी बॉर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उनको पीएलए हैंडल करेगी। और जितना भी विवादित एरिया है उस विवादित एरिया में वो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की भी व्यवस्था करेंगे उन एरिया में, पार्टिकुलरली जो भी विवादित एरिया है। जैसे कि इंडिया को लेकर तो बहुत सारा विवादित एरिया है, डोकलाम का भी कुछ एरिया वो ऑलरेडी दबा चुके हैं। और ये पूरी जो एलएसी लद्दाख जोन और फिंगर 4 फिंगर 8 का जो भी इश्यू हुआ था वो भी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पे भी वो दावा ठोकते हैं, तो उसका भी कुछ रेंज उनके हत्थे चढ़ चुका है। तो जो एक्चुअल एलएसी थी वो अभी एलएसी नहीं रही है, जो उसमें से कुछ और एक्स्ट्रा एरिया को चाइना कब्जे आ चुका है। और अब एज पर दिस लॉ जनवरी 2022 से वो कंप्लीटली फ्री है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, अपने लोगों को बसा सकता है और वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है।
ये उसका प्लान है। अगर उसका कोई अपोज करेगा देन पीएलए विल डिसाइड हाउ टू रिजॉल्व दैट बॉर्डर इश्यू। अब पहले क्या होता था, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्लस पीएलए के कंबाइंड जो रेजोल्यूशन निकलते थे या आफ्टर डिस्कशन, उस पर ही डिसीजन आता था, पीएलए पूरा हैंडल करेगी। तो भारत को इन दोनों पॉइंट से सबसे बड़ा खतरा है। अब भारत को सोचना होगा कि इनकी अगली चाल क्या होगी। अमेरिका ने तो अपना डेटा प्रकाशित कर दिया, वो डेटा है दिसंबर 2020 तक का। तो एज पर 2020 तक के डेटा से ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं। और उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि शायद चाइना एक न्यूक्लियर कैपेबल ग्लाइड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्टिंग की सोच रहा है, जो कि उस टाइम तक डेटा उनके अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पास नहीं था। बट इमीडिएटली अभी रिसेंट लेटेस्ट बाई अगस्त उनने वो टेस्ट भी कर लिया और सक्सेसफुल हो गए उसमें। हालांकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक मिसाइल में इंडिया भी कैपेबल है, इनके पास में भी कैपेबिलिटी है। बट इंडिया की जो भी करंट जो पॉलिसी है इनको लेके चाइना को, वो बहुत ज़्यादा लचीली है, जिसको अभी रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पहले इंडिया का अभी आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी चल रहा है पहले। आने वाले अगले 5 साल इंडिया को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। इंडियन गवर्नमेंट को स्पेशली इस पे सोचना चाहिए, जल्दी से जल्दी प्रोक्योरमेंट, और अगर बाहर से प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है तो मेक इन इंडिया अम्ब्रेला के अंदर सारे जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनका जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए और जल्दी से डिलीवरी मिलनी चाहिए आर्म्ड फोर्सेस को। तो आपके पास में हार्डली लेस देन 5 ईयर्स है, जैसा कि मैं पिछले कई सारे वीडियो में बोलता हुआ आ रहा हूं। इंडिया के पास हार्डली लेस देन 5 ईयर्स है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए टू फ्रंट वार विद इन पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान तो हमारा पुराना दोस्त है, उसके साथ में तो एलओसी हमेशा हॉटलाइन बनी रहती है। आजकल एलएसी भी एलओसी जैसा हो गया है। पहले एलएसी कंप्लीटली साइलेंट रहता था, छिटपुट घटनाओं को छोड़कर वहां पे कोई मेजर इंसिडेंसेस नहीं होते थे। आजकल हम देख रहे हैं कि चाइनीज आर्मी पीएलए बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। वो चुपचाप जगह पे अतिक्रमण करते हैं और फिर जब आप अपोज करते हो तो वहां गोलीबारी की नौबत आ जाती है। वही अभी 2 इंसिडेंसेस में हुआ था। एक बार तो लगा था कि शायद इंडिया एंड चाइना आर गोइंग फॉर डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, बट वो एनी हाउ वो रुक गया बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर्स। बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। इंडिया को कंप्लीटली सोते नहीं रहना चाहिए, इंडिया को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। आप देखिए चाइना कितना प्लान कर रहा है, कितना आगे तक की सोच रहा है। उसने फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क तैयार कर दिया। आपके पास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है नियर बाई एलएसी। हालांकि अभी मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में बहुत सारा इसमें डेवलपमेंट आया है, बहुत सारे बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए हैं। दैट्स ए वेरी गुड साइन राइट फ्रॉम द सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। बट इनमें बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन लाने की जरूरत है, बहुत फास्टर तरीके से इसमें ग्रोथ होनी चाहिए। इंडिया का मेन जो फोकस होना चाहिए, हमारी जो इंडियन आर्मड फोर्स की तीनों शाखाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनको जल्दी से जल्दी मॉडर्नाइज किया जाए। जितने भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करके न्यू इक्विपमेंट में लाया जाए। डिफेंस बजट को बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी थ्रेट है दैट विल बी कमिंग फ्रॉम एलएसी साइड। यू कैन मैनेज विद पाकिस्तान फॉर द लास्ट almost 40 to 60 years, right? You are managing them. Several times you have given them better better dose so that they cannot think of coming for direct conflict. अभी तक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आने की उनकी हिम्मत भी नहीं है। अभी जो चल रहा है वो चदम युद्ध चल रहा है। दे आर सेंडिंग थर्ड पार्टी पीपुल्स राइट थ्रू एलओसी, और उनको ये आर्मी वाले यहाँ पे मार गिराते हैं। यही सब अभी तक चल रहा है। पिछले 60 साल से वही पॉलिसी पर पाकिस्तान काम कर रहा है। उनका जो ये पॉलिसी का जो नाम है वो है कट दी इंडिया इनटू द 1000 पीसेस, और यू कैन से ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो डायरेक्टली कट नहीं करेंगे। जैसे कभी हम चलते हैं और कोई निर्बल आदमी होता है तो ज्यादा क्या करेगा, काट लेगा आपको, आपके हाथ में काट लेगा, चाकू मार देगा, जिससे क्या वहां से खून निकलता रहे। तो यही पॉलिसी पे पाकिस्तान काम कर रहा है। और चाइना का काम क्या हो गया है, वो इंडिया के जितने भी नाइबरिंग कंट्रीज हैं उनको लोन देके दबा रहा है।
जिससे कि आने वाले टाइम में वो इंडिया पे भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाए, क्योंकि सेंट्रल एशिया में अगर उसको चौधरी बनना है तो सबसे पहले इंडिया पे उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो उसका अपोज कर सकता है। तो वो उस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। और जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिका हैं, ये एक्चुअली इतने ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका रिसेंटली में अफगानिस्तान से ऐसे तैसे अपनी जान बचा के निकला है और अफगानिस्तान में टेररिस्ट का शासन स्थापित हो चुका है। अब इंडिया को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इंडिया को सबसे पहले अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करके और जल्दी से जल्दी अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। जितने भी पुराने ऑर्डर्स जो अंडर वे चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी प्रोक्योरमेंट में लाया जाए, एक्सेलरेट किया जाए, जैसे कि अगले 5 साल के बाद हमारी तीनों शाखाएं इतनी मजबूत हों कि अगर टू फ्रंट वॉर अगर होता है, then we should be able to survive, we should able to give them a befitting supply और befitting response। तो सप्लाई एंड एमिनेशन की ही प्रॉब्लम थी 1962 में, जिसकी वजह से इंडिया हारा था, और दैट वाज ड्यू टू दी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दी बॉर्डर एरियाज। हालांकि बॉर्डर एरियाज LAC लगे हुए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, बट एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी डेवलप्ड, उस पर हमारी गवर्नमेंट को अब काम करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज वेरी वेरी हॉट न्यूज और बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि देखो हमारा पड़ोसी पीछे हमारे कितना बड़ा प्लानिंग कर रहा है और हम सब लोग पेट्रोल डीजल को लेके ही यहाँ पर हाहाकार कर रहे हैं। हालांकि इससे काम नहीं चलेगा, वी शुड थिंक अबाउट दी बॉर्डर सिक्योरिटी एज वेल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।